ओके सो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग पार्ट 2 में। तो अब हो गई सुबह के 7 बज रहे और मैं सबसे लेट उठी थी अपने घर में। नीचे जाके देखा तो भजन कीर्तन चल रहे थे। फिर मैं सबके पास देखी कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे भाभी माधव को संभाल रही थी और खीर बना रही थी साथ साथ। भैया और वैभव रेडी हो गए क्योंकि ये दोनों सबसे पहले जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर काम भी देखना है कि क्या क्या हो गया, तैयारी वगैरह करनी थी। और ये हमारे छोले, पनीर और बाकी का सामान तैयार हो गया। ये फिर इसको परेशान करने लग गया सुबह सुबह, यही आदत। और आप सब जानना चाहेंगे चुप कैसे हुआ? ये देखिए ऐसे। फिर सारा सामान तैयार कर दिया मैंने और ऊपर जाके देखा तो पापा सुन रहे थे हनुमान चालीसा। फिर भैया तो एक थैला लेकर नीचे उतर गए, उनके हाथ में लगी हुई थी तो इसलिए बाकी का सामान वैभव और मैंने नीचे रख दिया। इतने में पापा लिया है फैक्ट्री के लिए मंदिर जो हम ऑफिस में लगाएंगे वहाँ की। और फिर हमने इन्हें विदा कर दिया कैब में। फिर मम्मी ने बनाई अपने हाथों से मेहंदी की कीप जो चलती है बहुत स्मूथ। यू नो माई मॉम इज़ वेरी टैलेंटेड। फिर सबके तैयार होने के बाद मैं भी तैयार होने लगी। मैंने पहना था ये सूट क्योंकि बाकी सभी साड़ी पहने थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी जीन्स टॉप नहीं पहनूंगी, सूट पहन लूँगी। ये देखिए भाभी झंडू बाम सुनते हुए। ये लगाई मैंने 5-10 मिनट मेहंदी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, सब बोल रहे थे कि जल्दी कर जल्दी कर, और लगाते ही माधव ने ख़राब कर दिया उसे आगे से। फिर मम्मी ने बोला कि ये क्या क्लच लगा के आ गई है। मम्मी ने फिर हेयर स्टाइल बनाया मेरा, और भाभी पीछे से कंटिन्यूसली बोलने लग रही थी। फिर मम्मी ने मेरे आईलाइनर भी लगा दिया। फिर मेरी बुआ जी आई फूंक मार के मेरे आईलाइनर को सुखाते हुए। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली और चल दिए फैक्ट्री की तरफ। ये हमारे राधा कृष्ण जी। और मैं वीडियो बनाने में इतनी मग्न थी ना, मुझे दिखाई नहीं कि आगे हमारी गाड़ी और मम्मी बैठ चुकी है उसमें। आगे बैठे थे हमारे पंडित जी जो हवन करने वाले थे आज का। और ये साइड में गाड़ी भैया भाभी की जो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। फिर रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला और हम कीर्तन सुनते सुनते आ गए फैक्ट्री। इतने में मेरी मेहंदी भी सूखी गई थी।
सारे मोन्यूमेंट ना। कहाँ है? ये देखिए अक्षरधाम मंदिर। तो आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन अक्षरधाम मंदिर गए हैं। और लो जी हम पहुंच गए, लेकिन हमें पहुंचते ही पता चला कि हमारी दीदी जीजू भी बस 1 मिनट पहले हमसे पहुंचे और जीजू गाड़ी पार्क कर ही रहे थे कि इतने में हम भी पहुंच गए। मेरी मेहंदी पूरी तरह से सूख चुकी थी। फिर दीदी जीजू को नमस्ते करके हम चलते हैं अंदर। दीदी नमस्ते। हाँ सुन लिया मैंने, सुन लिया। दीदी नमस्ते। ओह वो देखो VM एंटरप्राइज, ये बच्चा कौन है? तो चलते हैं अब अपनी फैक्ट्री के अंदर। ये देखिए साइड में हमारा ऑफिस जो भी तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पे लेबर सब काम कर रही है और आगे मशीन्स हैं। यहाँ पर साइड में बना हुआ है 10 फीट का गड्ढा। ये हमारे पंडित जी। अभी पूरी फैक्ट्री तैयार नहीं हुई, लेकिन बस एक मुहूर्त करने के लिए हमने हवन अभी कर दिया था और अब मैंने अपनी मेहंदी भी उतार दी। यहाँ पर चल रही है हवन की तैयारियाँ। और फिर हमने जो गाड़ी में सामान लाए थे वो सारा ऑफिस के अंदर रखवा दिया। गाड़ी से भी सामान निकाला, वो भी ऑफिस में रखवा दिया। सब आधा ऑफिस से सामान से भर गया था। फिर इतने में हमारे ताऊजी भी आ गए। सब ने उनका वेलकम किया और यहाँ पर कुछ बातें। फिर दीदी ने बांध दिया तोता एक खंभे पे, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि ये शुभ होता है। फिर यहाँ पर बस कुछ ही देर में हवन शुरू होने वाला है। वैव ने सबको जल दे दिया। अब ये बांट रहा है फूल। फिर पंडित जी मुझे बोलते कि बेटा मैं तुझे बनाता हूँ प्राइम मिनिस्टर, और मेरे हाथ में टीका और रोली पकड़ा कर कहा कि ले सबको लगा दे। फिर हमने इतने हवन शुरू हो ही रहा था, इतने हमने जीजू से मशीन चलवा दी, क्योंकि मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा था और ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए हमने पहले चलवा दी। और ये हमने दी लास्ट आहुति, और इस तरह हमारा हवन हुआ संपन्न। बोलो सत्य सनातन धर्म की।
फिर वह ने पूरी फैक्ट्री में आरती दे दी और पंडित जी ने हर मशीन पे सत्य बना लिया। फिर सबने खाई मिठाई। दीदी यहाँ पर लेबर को देने लगी थी। इतने में खाना बन रहा था, खाना गर्म होने में टाइम लग जाता है, इसलिए पापा ने मंगवा दिया हम सबके लिए समोसे। ये देखो खाना गर्म हो रहा है और साइड में पड़ी हैं पूरी के लिए गोल गोल, जो भी कहते हैं उसे। ये देखिए वो 10 फीट गहरा गड्ढा। फिर मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था क्योंकि कुछ नहीं खाया था, सिर्फ समोसा खाया था, तो मैं भाभी की गोद में लेट गई। और ये अब हो गया खाना तैयार, सब ने बैठ कर खाना खाया। फिर आ गया था सबके जाने का टाइम। फिर बाकी सब गेस्ट को भेजकर मैं और वह चल रही बत्तखें देखने। रास्ते में हमें दिखाई दिया एक मंदिर और उसके साइड में ग्राउंड में खेलते हुए कुछ बच्चे। ये देखिए हम पहुंच गए उस तालाब में जहाँ पर है कुछ बत्तखें। फिर हम चल दिए वापस क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है वो। पापा हमारा वेट कर रहे हैं गाड़ी में। तो फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।